हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए ताकि इस पैंडेमिक को जल्द से जल्द हरा सकें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट्स में कि गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से आती है और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करती है, और गवर्नमेंट का उस पर रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट को कैसे इफेक्ट होता है। तो देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। ये है कंपोनेंट्स ऑफ बजट। पहले देख लीजिए गवर्नमेंट बजट क्या है। गवर्नमेंट बजट एक आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के लिए एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो एक स्टेटमेंट है, उसी को हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। तो आप इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है, इसको जानने से पहले ये हमने डेफिनेशन में ही जान लिया है कि गवर्नमेंट के बजट के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, वो है रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो आइए डिटेल में आगे देखते हैं रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर को वन बाय वन। तो पहले बात करते हैं रिसिप्ट्स की। तो रिसिप्ट्स क्या है? रिसिप्ट्स गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त की गई इनकम या रेवेन्यू है, जिसके दो पार्ट हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसी रिसिप्ट्स है जिससे ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और नॉर कैपिटल डिक्रीज, नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर डिक्रीज कैपिटल। ऐसी इनकम प्राप्त करने से गवर्नमेंट को ना तो उसको फ्यूचर में वापस करना है, लाइबिलिटी है उसकी गवर्नमेंट को वापस करने की, और ना ही उससे गवर्नमेंट की कोई कैपिटल डिक्रीज हुई है। मीन गवर्नमेंट ने कोई डिसइन्वेस्टमेंट या अपनी प्रॉपर्टी बेच के सेल करके ही इनकम प्राप्त नहीं किया है। इसकी एग्जांपल है टैक्सेस, टैक्स लगाना, फीस, जैसे आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो उसकी फीस, या फाइन्स। कई बार आप कोई ट्रैफिक रूल तोड़ देते हैं या फॉलो नहीं करते तो उसमें आपको फाइन लग जाता है। ट्रैफिक इंचार्ज आपको उसका फाइन काट देता है, चालान काट देता है। तो इस तरह की इनकम को हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट्स, आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और डिक्रीज कैपिटल। इसमें या तो गवर्नमेंट इनकम प्राप्त करने के लिए अपनी कैपिटल को डिक्रीज करेगी या फिर उसकी इन फ्यूचर उसको रिटर्न करने के लिए प्रॉमिस करेगी। जैसे रिकवरी ऑफ लोन, ये कैपिटल का डिक्रीज हो जाता है। जो गवर्नमेंट ने पहले से अपने स्टेट्स को किसी को लोन दे रखे हैं, अगर वो लोन वापस ले लेती है तो गवर्नमेंट को इनकम तो मिल गई, रिसिप्ट्स तो आ गई, लेकिन उसकी कैपिटल डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि उस लोन से गवर्नमेंट को रेगुलर इंटरेस्ट मिल रहा था, अभी वो इंटरेस्ट मिलना बंद हो गया। या बोरोइंग, बोरो कर लिया गवर्नमेंट ने स्टेट से या फॉरेन से या कि आम देश की जनता से, तो वो क्या है, उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। आने वाले समय में वो लोन जो बोरिंग किया वो वापस करना होगा विद इंटरेस्ट। या डिसइन्वेस्टमेंट, जिससे गवर्नमेंट की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट अपने एंटरप्रेन्योर्स, अपनी जो इंडस्ट्री है उसको सेल कर रही है, जिससे गवर्नमेंट को रिसिप्ट्स तो मिल रही है लेकिन उसकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है। तो कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट है जिससे या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। आगे रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जैसे मैंने पहले ही देख लिया हमने कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, या तो गवर्नमेंट ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी ना ही गवर्नमेंट की कैपिटल डिक्रीज होगी। तो इसके दो पार्ट हैं, टैक्स रिसिप्ट या नॉन टैक्स रिसिप्ट। जैसे टैक्स इकट्ठा करने के बाद गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रही कि इसके बदले हमें आपको इतना इतना कुछ मिलेगा, या जिसने ज्यादा टैक्स पे किया उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, जिसको कम टैक्स पे किया उसको कम बेनिफिट। टैक्स का आपको देने वाले बेनिफिट से कोई मतलब नहीं है, ना ही उस पर कोई इंटरेस्ट देना है गवर्नमेंट को आपको, वो गवर्नमेंट की रिसिप्ट है। इसी तरह जैसे आपका फाइन काट दिया या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस, वो नॉन टैक्स रिसिप्ट है। लेकिन रिसिप्ट है उसके दो पार्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट हो गए, एक हो गया टैक्स रिसिप्ट, दूसरा नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो इस तरीके से हम इसको कंपोनेंट्स में काउंट करते हैं। फिर टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू भी आगे दो पार्ट हो जाते हैं। टैक्स रेवेन्यू या तो डायरेक्ट टैक्स होगा या इनडायरेक्ट टैक्स।
तो इसका मीनिंग जान लीजिए। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स है जो जिस पे लगता है उसी को पे करना है। जैसे इनकम टैक्स, मेरी साल की इनकम काउंट करती है और उस पर गवर्नमेंट मेरे से टैक्स ले लेती है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, उस पर जब गवर्नमेंट उसके प्रोडक्शन पे टैक्स लगाती है, उसको हम जीएसटी बोल देते हैं नए टैक्स में। पहले एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, बहुत सारे टैक्स लगते थे, अभी जीएसटी करते हैं। तो जीएसटी प्रोड्यूसर पे लगता है। प्रोड्यूसर क्या करता है? उसको होलसेलर पे शिफ्ट कर देता है, होलसेलर रिटेलर पे कर देता है। और जब आप रिटेलर से सामान खरीदते हो, वही जीएसटी उसमें इंक्लूड होके आप पे शिफ्ट हो जाता है। तो लगा किस पे था? प्रोड्यूसर पे। और शिफ्ट किस पे हुआ? कंज्यूमर को दिया किसने? लगाया किस पे? प्रोड्यूसर पे। और पे किसने किया? कंज्यूमर ने। तो ये इनडायरेक्ट रूप में कंज्यूमर पे लगा टैक्स है। तो इसलिए ऐसे टैक्स जो जिस पे लगते हैं वही पे करता है, उसको डायरेक्ट टैक्स कह देते हैं। और जो उसको शिफ्ट कर देता है दूसरे पे, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मैं अपना इनकम टैक्स किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकता, लेकिन प्रोड्यूसर जो जीएसटी है उसको शिफ्ट कर देता है। लेकिन उस प्रोड्यूसर की इनकम पे भी लगा हुआ टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स ही रहेगा, वो अपने कंज्यूमर पे शिफ्ट नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं बात एक्सपेंडिचर पे। जैसे रिसिप्ट है वैसे गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर के भी आगे दो पार्ट हो जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जिससे नाइदर क्रिएट कैपिटल नॉर डिक्रीज लायबिलिटी। गवर्नमेंट ने खर्चा तो किया है, लेकिन उससे गवर्नमेंट की जो देनदारी लायबिलिटी थी वो डिक्रीज नहीं हुई है उसके, और यहाँ ना ही उसकी कोई कैपिटल इंक्रीज हुई है। जैसे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है तो उसको हम वेज बिल, उससे कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम नहीं हुई। उसने जो लोन ले रखे हैं वो देने ही है, उस पर जो इंटरेस्ट है वो पे करना ही है, और ना ही उसकी कोई कैपिटल इंक्रीज हुई है। या इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट ने कुछ बोरो कर रखा है, उसका इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है, लेकिन जो बोरिंग आउटस्टैंडिंग है बोरिंग वो तो खड़े ही है, तो उसके लिए उसकी ना तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई है। सब्सिडी, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी कमोडिटीज पे सब्सिडी देती है, तो उससे भी बहुत सारा खर्च तो हो रहा है, लेकिन कोई कैपिटल इंक्रीज नहीं हो रही, ना ही उसकी लायबिलिटी जो बोरिंग वगैरह है उसकी डिक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। इससे आइदर क्रिएट कैपिटल और डिक्रीज लायबिलिटी। जैसे गवर्नमेंट इन्वेस्ट, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट था, इसमें इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ लैंड, नई लैंड कुछ खरीदती है इंडस्ट्री लगाने के लिए, मशीनरी खरीदती है, शेयर्स खरीदती है, स्टेट को लोन्स देती है, या किसी तरह की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करती है। ये सारी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। या अपने लोन को ही वापस कर देती है, जो लोन लिए हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने लोन लिए हुए हैं उसको वापस करती है। उससे क्या होगा कि उसकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। या उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? आइदर क्रिएट कैपिटल और डिक्रीज लायबिलिटी। तो ये कंपोनेंट्स है, इसको एक ही फॉर्म में यहां देख सकते हैं। कंपोनेंट्स, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? नाइदर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हमने कैसे देखा था पहले उसमें, इससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, नाइदर डिक्रीज कैपिटल। रेवेन्यू रिसिप्ट से नाइदर इंक्रीज लायबिलिटी, नाइदर नॉर डिक्रीज कैपिटल। इसमें कैपिटल की कोई कमी नहीं आएगी और ना ही उसकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट से या तो उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। जैसे बोरिंग करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना, ये इसमें आते हैं। आगे टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इसी तरह एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर करने से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी ना ही कैपिटल इंक्रीज होगी। ये दो ही वर्ड है, इंक्रीज और डिक्रीज, लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो इसलिए इस चीज को ध्यान से देख लेंगे तो ये कंसेप्ट आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से जान पाओगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल पे किया गया एक्सपेंडिचर, मीन इन्वेस्टमेंट करना, या रिपेमेंट ऑफ बोरिंग, जो लोन्स लिए उसको वापस कर देना। तो ये सारे ही कंपोनेंट्स हैं। इसके कंपोनेंट्स को इस चार्ट से आप इजीली एक साथ भी समझ सकते हैं। तो थैंक यू।
ये जो था आज का टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको एक से ज़्यादा बार देखिए। और ये रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत छोटे छोटे हैं और इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्योंकि अब आपको आने वाले टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो इसी तरह का नाइदर, आइदर, इस तरह के वर्ड यूज हो सकते हैं उसमें, और शॉर्ट क्वेश्चन में इसको आपको देखने के लिए मिल सकता है, जिससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट आंसर देना होगा कि ये सही है। 4 दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो आपको समझना है, उसका आंसर देना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और एक से ज़्यादा बार देख के उसका नोट्स तैयार कीजिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम। सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।